अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, FSC पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड ICS पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है कि इन वैल्यूज़ के दरमियान जो रैशनल नंबर्स आ सकते हैं वो आप फाइंड कीजिए। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि रैशनल नंबर्स क्या थे। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p हमारा नोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और q हमारा डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई मैं फ्रैक्शन लिखूं जैसे कि 1/2 तो यहाँ पर 1 p का रिप्लेसमेंट होगा और 2 q का रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि ऐसे नंबर जिनको ये वाली फ्रैक्शन की या रेशियो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हम उन सारे ही नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए अगर कोई नंबर है जैसे कि 2 है और 3 है, सिंपली जस्ट 2 और 3 लिखे हैं तो हम इनको 2/1 भी तो लिख सकते हैं, 3/1 भी, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे दोबारा से 2 आ जाता है। तो ये भी इनकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है 2 और 3 की। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी रेशियो की फॉर्म में लिखे जा सकती हैं, यानी कि डिवीजन में उनके 1 लगाया जा सकता है तो वो भी रैशनल नंबर होंगे। यानी कि सिंपल नंबर जिनके साथ कोई भी डिवीजन का साइन नहीं होता वो भी रैशनल नंबर्स ही कंसीडर होंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को थ्योरी बता दूं, और वो स्टूडेंट्स जो बस क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम कोड्स दिए गए हैं। जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चंस के नंबर के आगे Q1, Q2, Q3 यूँ लिखे हुए हैं। जो उन सब ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, उस क्वेश्चंस के टाइम कोड पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट उस क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं बाकी पार्ट को स्किप करके। तो स्टूडेंट्स आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो नंबर्स हैं जैसे कि 2 और 4, और आप लोग चाहते हैं कि हम इनके मिडल में कोई नंबर है वो हम निकाल लें। तो उसके लिए नंबर्स की हम एवरेज निकाल सकते हैं या एवरेज नंबर इनके दरमियान हम निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान एवरेज निकालने का या एवरेज नंबर जो इनके दरमियान है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखें। पहले आप इन दोनों नंबर्स का आपस में सम लेंगे। अब फिर जो इन नंबर्स की तादाद है यानी कि जितनी ये नंबर्स हैं उतने ही नंबर पे आप इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखें अगर 3 नंबर मैं ले लूँ 2, 4 और 6, इनके दरमियान अगर हमने एवरेज निकालनी है तो हमने इन तीनों को प्लस करना है। अब ये देखिए ये 3 नंबर है ना, टोटल इनकी काउंट 3 है, तो जो काउंट होगी आपने उसी पर ही इनको डिवाइड कर देना है। अब देखिए अगर ये 2 और 4 है, हमने इनके दरमियान अगर एवरेज फाइंड करनी है तो हम दोनों को प्लस करेंगे। और अब देखें इनकी काउंट कितनी है, ये 2 नंबर्स है ना, तो जितनी काउंट हो उस पर डिवाइड कर देना है। अगर मैं 4 नंबर से लूँ 2, 4, 6 एंड 8, तो देखिए ये कितने नंबर्स हैं, ये टोटल 4 नंबर्स हैं। इनको पहले हम इनका सम लेना, इनको प्लस करना है और जितनी इनकी काउंट है उस पर हमने डिवाइड कर देना, तो इनके दरमियान एक एवरेज नंबर निकल आएगा। अब ये देखिए एवरेज नंबर क्या होगा, एवरेज नंबर वो होगा जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान होगा। तो चलिए एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि 2 है और 4 है, मैंने उनके दरमियान एवरेज नंबर लेना है। तो काउंट है यहाँ पर 2 और हमने इन दोनों का लेना है सम, और जो काउंट इनकी होगी यानी कि जितनी इनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर दें। 2 और 4 का सम लिया, अब तादाद इन दोनों नंबर्स की 2 है तो डिवाइड कर दिया। देखिए 2 और 4 को अगर आप आपस में प्लस कर दें, उनका सम ले लें तो 6 आ जाएगा। जो इनकी काउंट थी यानी कि टोटल नंबर था वो 2 नंबर है टोटल, ये तो इन 2 पे डिवाइड कर दिए तो आंसर 3 आ जाएगा। अब देखिए जो 3 है वो 2 और 4 के दरमियान में आता है। देखिए जो नंबर था दरमियान में आपने वो फाइंड कर लिया। इधर भी ये कहा गया है कि नंबर्स फाइंड किए जो इनके दरमियान में, पर यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 2 नंबर आपने फाइंड करने हैं जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स हमने 2 और 4 के दरमियान 3 फाइंड किया ना, तो अगर कोई नंबर है वो 3 और 4 के दरमियान हो या वो 3 और 2 के दरमियान हो तो वो फिर नंबर 2 और 4 के दरमियान भी तो होगा ना।
यानी कि ये लाइन सीधी जो चल रही है, इनके दरमियान अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है, यहाँ पर कोई आ जाता है, वो 2 और 4 के दरमियान ही कंसीडर होगा। तो हम सेकंड नंबर भी अगर फाइंड कर लें जो 2 और 4 के दरमियान हो, तो वो 2 और 4 3 और 4 के दरमियान हो, तो वो 2 और 4 के दरमियान भी तो होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, यानी कि एक हमने फाइंड करना है जो इनके दरमियान नंबर है, इनकी एवरेज लेके फिर जो नंबर आएगा उसको हमने लेना है, या तो हम राइट वाली साइड के साथ उसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे या लेफ्ट वाली साइड के साथ एवरेज फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, फिर मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगेन वही कि अगर आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप इन दोनों नंबर्स को आपस में सम करते हैं और फिर जो काउंट होता है उस पे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि एवरेज नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल, यानी कि इन दोनों का सम आ जाएगा 1/3 का प्लस 1/4 का, और उस सम को हमने फिर जितनी इनकी तादाद है जो इनकी काउंट है उस पर डिवाइड करना। अब ये देखिए दो नंबर है ना, 1/3 भी एक नंबर हो गया और 1/4 भी एक नंबर हो गया, जिनकी काउंट 2 है तो इसको हमने 2 पर यहाँ पर डिवाइड कर देना। अब देखिए जब ये वाले जो दो नंबर है इनका तो एलसीएम लिया जा सकता है और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन को लिखने का देखिए एक तो रेशो होता है मेथड, यानी कि दोनों नंबर्स के ऊपर नोमिनेटर आ गया और नीचे डिनोमिनेटर आ गया। एक डिवीजन का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डिवीजन का पहले साइन लिख लेता हूँ, यानी कि ये जो हमारी रेशो वाला साइन है इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर डिवीजन वाला साइन लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डिवीजन का साइन अल्टरनेटिव जो साइन है वो यूज़ कर लिया है। अब देखिए अगर इस 2 के नीचे डिवीजन में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो डिवीजन में 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैथ का रूल होता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से, तो जो सेकंड वाली वैल्यू होती है आप उनकी पोजीशंस को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर नोमिनेटर जो सा है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी नीचे, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो साइन है हम इसे मल्टीप्लाई में फिर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूं ही करता हूँ, इस साइन को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन में पहले चेंज कर लेता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई के साइन में जैसे ही चेंज किया तो हमने इस वैल्यू को उल्टा कर देना है, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। चलिए अब हमने नीचे कर लिया। अब देखिए ये वैल्यू दोनों के साथ डिवाइड हो रही थी ना, तो बेटर है कि हम इस मल्टीप्लाई के साइन की जगह ब्रैकेट्स का साइन यूज़ करें। क्यों ब्रैकेट्स का साइन? क्योंकि देखिए ब्रैकेट्स का साइन हमें बता रहा है कि दोनों वैल्यूज़ के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर सिंपली मैं ऐसे मल्टीप्लाई लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये बस इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स का साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो चलिए अब अंदर वाली वैल्यूज़ को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंदर वाली वैल्यूज़ के दरमियान डिवीजन में दो वैल्यूज़ हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँ तो ये दोनों बस अपने टेबल पर ही जा सकते हैं। पहले 3 अपने टेबल पर जाएगा और फिर 4 अपने टेबल पर जाएगा। तो दो ही हमारे पास नंबर आए हैं, 3 और 4 आया है, तो हम इस 3 और 4 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हमने डिवीजन में 12 का जो हमारा आंसर आया वो इधर लिख लिया। अब जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया था यानी कि 12, इसको हमने डिवाइड करना है इस 3 पर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो ऊपर वाली वैल्यू में 3 पड़ा होता है। तो अगर देखिए हम 12 को 3 पर डिवाइड कर दें तो बकाया 4 बचा। उस 4 को जब आप बचा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है जो नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू अब आपके पास बच गई है। तो 4 और 1 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 और 1 को जब भी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, तो इधर मैंने 4 लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर अगेन जो 12 है आपने उसको इस नीचे वाली वैल्यू यानी कि 4 के साथ डिवाइड करना है। तो 4 के साथ अगर हम इस 12 को डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को हमने जो ऊपर वाली वैल्यू थी इक्वेशन में उसके साथ हम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा था। यहाँ पर इक्वेशन के दरमियान में देखिए प्लस का साइन था तो वो हमने वैसे का वैसे ही नीचे उतार दिया। अब ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 से, और इस तरफ वाली जो स्टेटमेंट है वो भी अब मैं नीचे लिख देता हूँ।
तब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप 2 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 7 आ जाएगा, तो 7/12 होगी ये वाली साइड। तो यहाँ पर ये साइड मल्टीप्लाई हो रही थी 1/2 से। अब देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि नोमिनेटर वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि ये 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप 7 को दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 7 आ गया, डिवीजन का साइन नीचे वैसे का वैसे आ गया। अब 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, तो मैंने इधर 24 लिख दिया। तो ये देखिए अब ये एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकल आई है जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान थी। एक नंबर तो स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया जो इन दोनों की एवरेज थी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में होगा। अब हमने एक सेकंड नंबर निकालना है। हम अगर इन दोनों के दरमियान अगर ये नंबर है यानी कि 1/3 एंड 1/4 के दरमियान 7/24 आ रहा है, तो हम अगर 7 और 24 और 1/4 के दरमियान कोई नंबर निकाल लेंगे तो वो भी तो नंबर 1/3 और 1/4 के मिडल में होगा ना। तो यानी कि अगर हम एवरेज निकाल लें 7/24 की और 1/4 की, तो जो नंबर निकलेगा वो अगेन एक और नंबर निकल आएगा जो 1/4 और 1/3 के दरमियान होगा। तो चलिए इनमें से हम कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, या तो हम इस नंबर की इस वाले नंबर के साथ लेफ्ट साइड पर जो नंबर है उसके साथ एवरेज निकाल लें, या राइट वाले के साथ निकाल लें। चलिए मैं राइट वाले के साथ निकालने लगा हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप लेफ्ट वाले साथ भी निकाल सकते हैं इसकी एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एवरेज नंबर बिटवीन 1/3 एंड 7/24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी, आगे मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ। अब देखिए इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने एवरेज निकालनी है ना, तो जब जिन नंबर्स के दरमियान एवरेज निकालनी होती है फॉर्मूला यही था कि हमने उन दोनों का सम लेना है। अगर 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर का सम लेना है, और जितने नंबर होंगे जितनी तादाद होगी जो उनका काउंट होगा उसी पर हमने इनको डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। 1/3 था, हमने इसको ऐड करना है 7/24 में, और फिर इनको हमने जितनी इनकी काउंट है, अब देखिए काउंट 2 है ना, यानी कि 2 तादाद है इनकी, तो 2 पे हमने डिवाइड कर दी, इनके 2 पे हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगेन देखिए रेशो का साइन है, तो रेशो के साइन को हम डिवीजन के साइन की में भी तो रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इनको रिप्लेस करके डिवीजन के साइन में लिख देता हूँ। अब देखें ये दो पूरी तरह इस फैक्टर को ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है ना, इन दोनों को, तो दोनों के साथ डिवाइड कर रहा है शो करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिवाइड में 2 लिख दिया। अब देखिए अगर ये सिंपली इधर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सेम ही जब आप सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2/1 लिख दिया। अब मैथ का रूल है कि अगर आपने डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये वाली जो वैल्यू है 2/1, अगर हम इसको चेंज कर दें इनकी पोजीशन, यानी कि नीचे वाला जो इसका पार्ट है उसको ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले पार्ट को नीचे ले जाएं, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन में फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनका रिवर्स ले लेता हूँ, तो यानी कि रेसिप्रोकल इनका ले लेता हूँ। रेसिप्रोकल लेने से वैल्यू जो सी है हमारा डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया हम इधर इनका रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं। तो अगेन देखिए इन दो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में यानी कि वैल्यूज के नीचे वाली जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान प्लस है। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसी वैल्यूज आए जिनके दरमियान जो ऐसे डिवीजन में हो, फ्रैक्शन में, और उनके दरमियान प्लस या माइनस हो, तो हम उनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हम कैसे लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में पहले अलहदा करके लिख लेंगे और पहले इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए मैं 3 और 24 की इधर फंबल में साइड पे लिख लेता हूँ, जो कि बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। तो देखिए सबसे हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, तो छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो 3 है। तो 3 से डिवाइड हो गया 3 1 बचा, और जो 24 इस 3 से डिवाइड हुआ तो बस 8 बच गया। अब देखिए 8 2 पे डिवाइड हो सकता है तो 2 पे डिवाइड होगा 4 बच जाएगा। अब ये 4 अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है तो 2 बच जाएगा, और ये 2 अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब देखिए 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आया, 4 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब उस 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि जो फैक्टर बचे हैं अब हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लिया तो हमारे पास आंसर 24 आया।
अब उस 24 को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिखना है। अब जो 24 आया है आंसर, इस 24 को यहाँ पर जो वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू उसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो 3 और 24 को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब जो आंसर आपके पास आया है दोनों को डिवाइड करने के बाद वो आपने नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही नंबर आ जाता है, यानी कि अगर 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा से 8 आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर 8 यहाँ पर आ गया, तो मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इक्वेशन में आगे प्लस है तो हमने यहाँ पर पहले प्लस का साइन लगाना है। अब इस 24 को इस 24 पे डिवाइड कर देना है। तो जब भी आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 यानी कि यूनिटी आ जाता है। तो आंसर 1 जो बचा, अब हमने उसको ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी कि 7 है जो नोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 और 1 को जब अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया। अब देखें ये वाली सारी वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही थी ना 1/2 से, तो मैंने ब्रैकेट्स दोबारा लगा दी और यहाँ 1/2 लिख दिया। अब देखें आपने 7 और 8 को प्लस करना है, तो 7 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 मैंने इधर लिख लिया और डिवाइड में 24, और जो साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो वैसे की वैसी मैंने यहाँ पर लिख ली। तो चलिए अब बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा था हम उससे कर लेते हैं, यानी कि 2 नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है, और नोमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इधर जो नोमिनेटर है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए 15 को अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अब ये वो नंबर है जो हमारा हमें चौथा नंबर एक्वायर्ड था, यानी कि 7/24 या 1/3 के मिडल में, यानी कि दूसरे वर्ड्स में ये अगर इनके मिडल में है तो ये नंबर 1/4 के मिडल में भी तो हुआ ना। तो एक नंबर देखिए हमें मिला था 7/24, दूसरा नंबर में मिल गया 15/48। तो क्वेश्चन इजी थे, जस्ट आपने एवरेज ही निकालनी है नंबर्स की। एवरेज निकालने के लिए नंबर्स का सम लेना और जितने नंबर की तादाद है बस उस पर डिवाइड कर देना है। आप ये प्रोसेस 2 बार करेंगे, फिर जो नंबर्स आएंगे उनके साथ, तो आपका क्वेश्चन में 2 आंसर आपके पास निकल आएंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि 1/3 और 1/4 के दरमियान जो हमें नंबर चाहिए थे वो ये हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है कि 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/4 are 7/24 and 15/48। तो चलिए स्टूडेंट्स आंसर तो हमारे पास निकल आया। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारे आंसर्स ठीक हैं। तो देखिए आपने रफ अमल में क्वेश्चंस को दोनों को नंबर्स को दोबारा लिख लेना है, जैसे कि 1/3 और 1/4 मैंने लिख लिए। अब जो आपने आंसर निकालनी है यानी कि 15/48 वो दोबारा आपने लिख लेना है, और यहाँ पर आपने लिख लेना है 7/24। चलिए ये हमने लिख लिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस यानी कि जिस तरह हमने रेशो की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको लिखने के बाद हमने इनको डिवाइड करना है, यानी कि 1 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो जब हम 1 को 3 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 0.333 आ जाएगा। ये नंबर इसी तरह ही कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर बार लगा दी कि बार का ही मतलब है कि नंबर कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब यहाँ से हमने इस 1/4 को सॉल्व करके एक बार देख लेना है। तो 1/4 को सॉल्व जब करके देख लेंगे 0.2325 आ जाएगा। तो ये देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये नंबर आया। अब ये जो नंबर आए हैं ये नंबर हमारे 0.3 से ज़रा छोटे होने चाहिए और 0.25 से बड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े और इनसे छोटे होंगे तभी तो इनके दरमियान में कहीं पर फॉल होंगे ना। तो देखिए पहले मैं 15/48 को अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करता हूँ तो 0.3125 आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो नंबर है 0.33, इसे ये थोड़ा आगे 33 है ना, इसके यहाँ पर इस 3 के बाद 1 2 है, और 1 2 ये नंबर सारे ही 3 से छोटे हैं। तो ये वाला नंबर थोड़ा सा छोटा है इस नंबर से, यानी कि इसके मिडल में ही आ रहा है, इन दोनों नंबर्स के मिडल में आ रहा है 1/3 और 1/4 के। अब हम जो सेकंड वाला नंबर था यानी कि 7/24 उसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.259। तो देखिए ये नंबर भी इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा है पर इस नंबर से छोटा है। अब ये पहले वाले नंबर से भी ज़रा थोड़ा सा देखिए छोटा है, तो इनके दरमियान में ही कहीं फॉल हो गया ना। तो यूँ आपने जो आंसर्स निकालने हैं वो आप चेक करें अपने कैलकुलेटर पे कि आपने जो आंसर निकालने हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो आंसर इसी सीक्वेंस में है यानी कि दो जो आपने नंबर निकालने हैं यानी कि एक नंबर से वो बड़े होने चाहिए, तो आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं जो आपका आंसर निकलेगा डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन में दोनों नंबर हैं उनमें से एक नंबर से छोटा हो और दूसरे नंबर से
बड़ा हो, तो फिर आपके दोनों आंसर्स ठीक आएंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। अगर एक क्वेश्चन का मेथड आप लोगों को समझ आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है। जस्ट 2, 3 और 4 के दरमियान हमने एवरेज नंबर फाइंड करने हैं जो रैशनल नंबर्स हों। तो देखिए ये ऑलरेडी रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर किसी नंबर कोई भी नंबर 2 या 3 है, उनके ऊपर कोई भी साथ उनमें डिवीजन में कोई भी नंबर नहीं है, तो डिवीजन में 1 होता है। तो यानी कि रैशनल नंबर वही थे ना जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए अब मैं ज़रा इधर सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को बार बार इशू होगा कि ये तो डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, तो इनको रैशनल नंबर तो है नहीं, इनको कैसे सॉल्व करें, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यानी कि इनको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि एवरेज नंबर 3 और 4, सॉरी इनके नीचे डिवीजन लगाना मैं भूल गया हूँ, तो ये मैंने डिवीजन का साइन भी इनके नीचे लगा दिया। तो अगेन स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही जैसे वो क्वेश्चन किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हमने जमा करना है आपस में। जमा करने के बाद जो नंबर आएगा उस पर डिवाइड कर देना है। तो देखिए नंबर यही थे ना 3 और 4। अब मैं देखिए इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखूँ या ना लिखूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए जमा इनको करने के लिए चाहे मैं 3 और 4 को जमा करूँ या 1/1 इनको फॉर्म में लिख के जमा करूँ, कोई भी सम इनका लूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इनको अब 3 और 4 ही लिख लेता हूँ। अब देखिए एवरेज ऐसी निकलती थी ना, दोनों नंबर्स को आपने प्लस करना है और जितना इनका काउंट होगा, अब देखिए यहाँ पर काउंट 2 है तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर देना, तो मैंने इसको ये 2 में डिवाइड कर दिया। अब देखिए आप 3 और 4 को जब आपस में प्लस करेंगे तो 7 आएगा और डिवीजन में जो 2 लिखा हुआ था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एलसीएम मैंने क्यों नहीं लिया, तो देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो आंसर भी वही बनने वाला है, क्योंकि फिर एलसीएम के बाद 7 और 1 आ जाएगा। जब इस 1 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा से 7 आ जाएगा। तो इनको चाहे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पर लिखें ना लिखें, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे बगैर ही सॉल्व कर दिया और आप यूँ इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमने वो नंबर निकाल लिया, देखिए जो 2, 3 और 4 के मिडल में है ना, यानी कि 7/2। अब देखिए हमने फोर्थ नंबर फाइंड करना है। ये तो एक नंबर हो गया ना, यानी कि हमने दो नंबर निकालने थे। दूसरा जब नंबर है या तो इनके दरमियान एवरेज निकाल लें या इनके दरमियान एवरेज निकाल लें तो हमारा वो नंबर निकल आएगा। चलिए इस बार मैं सेकंड वाला पोर्शन चूज कर लेता हूँ, यानी कि राइट साइड पर जो नंबर है 4 इसके दरमियान और 7/2 के दरमियान एवरेज निकाल लेता हूँ। आप 7/2 और 3 के दरमियान भी एवरेज निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी कि एवरेज नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। ये मैंने हाल ही 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जब हम 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे दोबारा 3 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेना है। तो देखिए एवरेज लेने का यही मेथड था ना कि जो नंबर्स हैं आपने उनको आपस में उनका सम लेना है, प्लस करना है उनको, और जितनी उनकी काउंट है यानी कि जितनी उनकी तादाद है उस पर आपने उनको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर्स है ना, ये इनकी काउंट 2 है, तादाद 2 है, तो इसको मैंने 2 पर डिवाइड कर देना यहाँ पर। अब देखिए ये रेशो का जो साइन है इसका अल्टरनेटिव एक ये भी तो साइन होता है जो आपके कैलकुलेटर पे बना हुआ है, तो हम इस साइन में भी इसको लिख सकते हैं। और लिखने का मतलब मकसद ये है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रेशो का साइन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर उनके लिए मैं ये डिवीजन का जब साइन लिख देता हूँ तो उनको क्वेश्चन समझने में ज़रा आसानी होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना हम ये स्टेप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर इस 2 के साथ डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो डिवीजन में 1 है तो हमने 1 लगा दिया। अब स्टूडेंट्स अगेन देखिए मैथ का रूल है कि अगर आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना चाहते हैं तो जो सेकंड वाली वैल्यू आप उनका उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उलट ले लेते हैं। तो देखिए उलट लेने के लिए हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर करना है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे करना है, तो इस फिर डिवीजन के साइन की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स ये रूल आपके अगली वाली जो एक्सरसाइज है यानी कि 1.2 उसमें भी यूज़ होने वाला है। तो चलिए यहाँ से मैं डिवीजन का साइन रिमूव करता हूँ और वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ और डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया और वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल ले लिया। अब जो वैल्यूज़ बची यानी कि ये दोनों हमने इनका एलसीएम लेना है।
तो एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स जो नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर में, डिवीजन में नीचे वाली, फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यूज होती हैं, हम उनको एक साइड पर रफ में पहले लिख लेते हैं। अब देखिए ये 1 और 2 है, तो देखिए 2 तो बस 2 के टेबल पर ही जाएगा, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो क्वेश्चन यहाँ पर ही हमारा खत्म हो गया, यानी कि आंसर हमारा निकल आया। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल आया यानी कि 2। उस 2 को यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स डिवीजन में लिखना है, और ये जो 2 हमारे पास आंसर आया है, पहले हमने इसको यहाँ पर जो वैल्यूज हमने यूज़ की हैं एलसीएम लेने के लिए, उसी पर ही डिवाइड करना है, उसी के डिनोमिनेटर से। इस 2 को जब मैं इस 1 पे डिवाइड करूँ तो आंसर दोबारा से देखिए 2 को 1 पे आप डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा आपने उसको नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपने इस 2 को ये वाली वैल्यू के साथ, जो सेकंड वैल्यू थी जिसको यूज़ करते हुए हमने ये एलसीएम निकाला था 2, इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, तो 2 को 2 के साथ आप डिवाइड करें, अगेन 1 आ गया। अब ये जो आंसर आया यानी कि 1, उसको आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो दोबारा से 7 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन में प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन भी लगा देना, और ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो हमने इधर 1/2 भी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं 6 और 7, तो 6 और 7 को जब आप प्लस कर दे तो 13 आ जाएगा। तो 13/2 हमने लिख दिया, क्योंकि जो बाकी वैल्यू बची थी हमने वो वैसे की वैसे ही नीचे लिख दी, और ये मल्टीप्लाई में 1/2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगेन जो ऊपर वाली वैल्यू है फ्रैक्शन की यानी कि नोमिनेटर है, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए 13 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 13 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 13 आ गया, आप इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वो नंबर निकाल लिया जो 1/3 या 3 और 7/2 के मिडल में था। तो देखिए हमें जो अब इस नंबर को हमने आंसर में लिखना है कि यही वो दो नंबर है जो 3 और 4 के दरमियान है। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि 3 और 4 के दरमियान यही दो नंबर्स हैं जो हमने निकाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 7/2 एंड 13/4। तो चलिए अब हमने आंसर तो यहाँ पर ये निकाल लिया, हमारा आंसर यही है, पर इस आंसर को आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप दोनों साइड्स पर जो क्वेश्चन में पहले नंबर लिए गए थे इन दोनों को लिख लीजिए, और देखिए ये नंबर्स जो उनसे हैं इनको अब आपने सॉल्व करना है, यानी कि इनकी डिवीजन को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। इनको तो आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी वोल नंबर है, डिवीजन की फॉर्म में तो यहाँ पर नहीं है। तो आपने इधर 7 और 2 लिखना है पहले, या लेड पेंसिल से, या इधर से आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर। तो जब आप 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 3.5 आंसर आएगा। 7/2 का आंसर ये है, ठीक है। और इसी तरह ही 13 को जब स्टूडेंट्स हम 4 पे डिवाइड करें तो 3.25 आएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स जो से ये 4 से तो छोटे हैं पर 3 से बड़े हैं, यानी कि 4 और 3 के कहीं पर मिडल में आ रहे हैं। तो आंसर यानी कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने भी यूँ इन क्वेश्चंस को लेड पेंसिल से या कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना है, क्या ये दो नंबर्स जो दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में, क्या ये दोनों हमारे जो आंसर हैं ये ऐसे होने चाहिए कि ये एक नंबर से जो दिया गया से छोटे हों और दूसरे नंबर से बड़े हों, तो तब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दूसरे वर्ड्स में रैशनल नंबर्स हैं। इनका यानी कि आपने एवरेज लेना है, एवरेज लेने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, जो इनका काउंट है यानी कि 2 उस पर आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मैंने आपका क्वेश्चन लिख लिया यानी कि 3/5 एंड 4/5। अब हमने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इजी वे है, पहले हम एवरेज इन दोनों की निकाल लेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसकी ये वाले पार्ट के साथ ये वाले पार्ट के साथ एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इधर सोल्यूशन लिख लेता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एवरेज नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि एवरेज नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल है। अब देखें एवरेज नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दो जो नंबर दिए गए हैं इनको हम सम लेते थे, फिर उनको डिवाइड कर देते थे जितना उनकी काउंट होती थी, जितनी उनकी तादाद होती थी उस नंबर पर। देखिए सम लेने के लिए मैं दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब देखिए इनकी काउंट 2 है ना, क्योंकि ये दो नंबर हैं, टोटल इनकी तादाद 2 है, तो जितनी तादाद एवरेज लेने के लिए आपने उस पर डिवाइड कर दिया, तादाद 2 थी, मैंने यहाँ पर इनको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हम
दो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इस फॉर्म में रेशो की, तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, इस साइन के साथ भी जो आपके कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है। तो चलिए मैं इस साइन के साथ इनको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ब्रैकेट्स ये बता रही हैं कि 2 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो ब्रैकेट्स बेटर रहती है मल्टीप्लाई के साइन के लिए। यहाँ पर अगर मैं खाली मल्टीप्लाई का स्टूडेंट्स सॉरी डिवाइड का साइन लगाता तो इसका मतलब था बस 2 इसी से डिवाइड हो रहा है, इस वाले पोर्शन से। ब्रैकेट का फ़ायदा ये है कि ब्रैकेट ये बता रही है अंदर वाले सारे पोर्शन से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इनकी इकट्ठी ग्रुपिंग हो गई है, ये अंदर वाले जो पार्ट्स हैं एसोसिएटेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। अब देखिए मैथ का रूल है, अगर आप यहाँ पर डिवाइड का साइन खत्म करना चाहते हैं तो आप उलट ले लेते हैं और वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है। देखिए सेकंड वाली वैल्यू का आप अगर उलट ले लें तो हम उसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 2 को हम जब 1 पे डिवाइड करें तो 2 ही आता है, तो हम इसको रेशो की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तब जब हम इसका उलट लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका उलट ले लेता हूँ और जो आपके डिवीजन का साइन है मैं इसको मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पर चेंज कर दिया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेने के लिए रफ अमल में मैं 5 और 5 को लिख लेता हूँ। अब देखिए दोनों 5 और 5 5 के टेबल ही बस डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 1 और 1 बच जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया 1। तो यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शन का साइन लगाना है और उसके साथ डिवीजन में हमने 1 लिख देना है, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे 5 लिख देना। 5 अब लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो 5 आया है आंसर एलसीएम लेने के बाद, इसको हमने फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू दी गई है यानी कि डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करना है, ये वाली फ्रैक्शन में। तो डिवाइड करूँ यानी कि डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 5 पे डिवाइड हो गया तो आंसर 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो आंसर बचा ना, इसको हमने इस 3 यानी कि ऊपर वाला नोमिनेटर जो बचा उसका मल्टीप्लाई करना है। 3 को स्टूडेंट्स जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब दोबारा से इस वाले पोर्शन को भी हमने यूं ही सॉल्व करना है, यानी कि 5 को 5 के साथ ही डिवाइड कर देना तो 1 आ जाएगा। अब ये जो आंसर बचेगा डिवाइड करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है ये ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ। नोमिनेटर यानी कि 4 के साथ, तो 1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब इक्वेशन में देखिए प्लस का साइन था तो वो वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही थी 1/2 से, तो वो भी हमने वैसे का वैसे नीचे लगा दिया। तब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो हम 3 को जब 4 में स्टूडेंट्स प्लस करें तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। और डिवीजन में 5 था वो भी मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 से, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें जो नोमिनेटर है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो 7 को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आ जाएगा, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 10 भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला नंबर निकल आया है जो 3/5 और 4/5 के दरमियान है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर निकला है इसको हमने लेना है और इस नंबर के साथ इसकी एवरेज निकाल लें या इस नंबर के साथ एवरेज निकाल लें तो हमारा 4th नंबर भी निकल आएगा। तो चलिए मैं सेकंड वाला नंबर लेने लगा हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप फर्स्ट वाला नंबर भी ले सकते हैं, ये वाला भी एवरेज निकालने के लिए अपना जो सेकंड नंबर है उसको निकालने के लिए भी। तो चलिए मैं यहाँ पर निकालने के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एवरेज नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि एवरेज नंबर 7/10 एंड 4/5 इज इक्वल टू। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए अगेन वही मेथड यूज़ होना है कि यानी कि जो दो नंबर्स हैं हमने इन दोनों का सम लेना है और जितना इनका काउंट है जितनी तादाद है उस पर डिवाइड कर देना है। तो चलिए सम लेने के लिए मैं दोनों को इकट्ठा लिख के इनके दरमियान सम का साइन डाल देता हूँ और फिर इनको 2 पे जो इनकी काउंट क्योंकि 2 है 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 इस फॉर्म में लिखा हुआ फ्रैक्शन की, हम इसे इस साइन के साथ भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इस साइन के साथ इसे यहाँ पर लिख दूँ यानी कि ये सारा जो फैक्टर है इस साइड वाला अगर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ कि ये सारा फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है, एक ही बात होगी ना। अब देखिए अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवीजन में 1 है, तो मैंने डिवीजन में 1 यहाँ पर लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, मैथ का रूल है अगर कोई भी नंबर डिवीजन में है तो आप उसे मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी वैल्यूज उलट कर देते हैं यानी कि इस 2 को मैं नीचे ले आऊँ 1 को ऊपर ले आऊँ यानी इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, तो ये जो साइन है मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ डिवाइड के साइन को, और सेकंड वाली वैल्यू का स्टूडेंट्स हमने रेसिप्रोकल लेना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ और बाकी वैल्यूज को वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 1/, हमारा 2 हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो नीचे दो वाली वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर है, इनके डिनोमिनेटर का यानी कि नीचे वाली डिवीजन में फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हमने एलसीएम लेना है। तो चलिए अगर मैं 10 और 5 का एलसीएम लूँ तो देखिए पहले हमने देखना है वो कॉमन नंबर सबसे छोटा जिस पे दोनों डिवाइड हो जाए, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 10 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दोनों साइड्स पर 1 हो गया, तो हमारा आंसर बचा 2 और 5। तो इस 2 और 5 को स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो आंसर यानी कि जो हमारा आया है 10, हमने एक डिवीजन का साइन लगाना है, उसके नीचे हमने 10 लिख लेना है। अब इस 10 को यानी कि जो हमारा आंसर आया था, हमने पहले वाली वैल्यू जिसको लेकर हमने एलसीएम निकाला है उस पर उसके डिनोमिनेटर को इस 10 पर डिवाइड कर देना। तो 10 को स्टूडेंट्स जब आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 आंसर आप लोगों के पास आया है, इसको आपने जो वैल्यू के फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि नोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 और 1 को स्टूडेंट्स जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया। अब इक्वेशन में आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब देखिए इस 10 को जो सेकंड वाली वैल्यू थी जिसके थ्रू हमने एलसीएम फाइंड किया था उस पे अब डिवाइड करना है, उसके डिनोमिनेटर पे फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू से। तो 10 को आप 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जो आंसर बचा डिवाइड करने के बाद यानी कि 2, उसको हमने नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 8 भी लिख दिया। ब्रैकेट्स लगा दी और सारा फैक्टर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आपने 7 और 8 को प्लस करना है, तो जब हम 7 और 8 को प्लस करें तो 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 10 है यानी कि जो वैल्यूज बाकी बची थी वो मैंने वैसे की वैसे ही लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से। तो चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूँ, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए जब आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 15 आ जाएगा, और जब हम इस 10 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर निकला है जो 7/10 और 4/5 के मिडल में था। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि वो नंबर्स जो 3/5 एंड 4/5 के मिडल में थे वो 7/10 एंड 15/20 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि वो नंबर्स जो बिटवीन 5 एंड 4/5 के मिडल में है वो नंबर्स दो रैशनल 7/10 एंड 15/20 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यही हमारा आंसर है, पर इस आंसर को अब हमने वेरीफाई करना है नेक्स्ट, और ये काम हमने रफ अमल में करना है, कैलकुलेटर पे करना है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दोनों नंबर्स मैंने पेज के क्रॉस लिख लिए यहाँ पर, यानी कि 3/5 एंड 4/5। अब ये देखिए नंबर डिवीजन की फॉर्म में है ना, तो हमने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करके फिर देखना है, और इनके मिडल में जो नंबर्स हैं मैं वो लिख लेता हूँ, यानी कि 7/10 एंड 15/20। तो स्टूडेंट्स हम पहले इनका आंसर निकाल के रख लेते हैं, यानी कि पहले हम इस 3 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, तो हमारे पास 0.6 आया। अब इस 4 और 5 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए थे ना कि इनका आप इनके मिडल में निकालिए, तो ये मैंने दोनों नंबर लिख लिए। अब ये देखिए ये जो 0.6 आया है ये 3/5 का आंसर है, और ये 0.8 4/5 का आंसर। अब देखिए ये वाला नंबर बड़ा है 0.8, 0.6 छोटा है, यानी कि जो हमारे नंबर हो अब आने चाहिए इन दोनों आंसर से इनको डिवाइड करने के बाद वो मिडल में होने चाहिए 0.6 से 0.8 के, तो तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो देखिए 7/10 को डिवाइड सॉरी करते हैं 10 से तो 0.7 आ जाएगा। अब ये देखिए 0.7 जो सा है वो 0.8 से छोटा है पर 0.6 से बड़ा है, यानी कि इनके मिडल में आ रहा है, तो ये वाला आंसर तो हमारा करेक्ट है। अब 15/20 अगर हम डिवाइड करें तो 0.75 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/20 को डिवाइड करके। तब देखिए 15/25 का आंसर अगर 0.75 है तो ये 0.75 थोड़ा छोटा है थोड़ा सा 0.8 से, पर बड़ा है 0.6 से, यानी कि ये भी नंबर इनके मिडल में है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सारे ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए और एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट हो गई है। तो हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करते हुए मुझसे बोलने में या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ की गलती हो गई हो, तो टीचर्स भी इंसान ही होते हैं, हम लोगों से भी गलती हो सकती है, हम लोग के फरिश्ते तो है नहीं है। अगर कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।